नई मुश्किल में संभल के सांसद जियाउर बर्क, पुराने मीटर की जांच से खुलासा, पिछले 5 महीने तक बिजली का बिल 0 रहा, कड़ी सुरक्षा में नया मीटर लगाया गया। मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की थी जांच। जियाउर रहमान बर्क के 3 मंजिला मकान में सिर्फ 4 किलोवाट का लगा था मीटर। कई महीने से मीटर रीडिंग 0 आई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। जियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर खारिज करने की मांग की। हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का है आरोप। संभल के प्राचीन शिव मंदिर का आज सर्वे नहीं होगा। एएसआई सर्वे। एएसआई के 4 सदस्यीय सर्वे टीम के एक मेंबर के रिश्तेदार की मौत की वजह से टला सर्वे। एएसआई की सर्वे टीम गुरुवार को आ सकती है संभल। प्राचीन शिव मंदिर के पास बने कुएं का करेगी सर्वे। 20 फीट की खुदाई के बाद रोका गया था काम। यूपी के संभल में एक और हिंदू मंदिर मिला। 32 साल से बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर का पता चला। 1992 में दंगों के बाद से बंद था मंदिर। संभल में मिले प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा प्रशासन ने बढ़ाई। मंगलवार को मिले मंदिर के आसपास के इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। मंदिर के आसपास के इलाके में सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। संभल में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण। संभल में 46 साल बाद खुले हनुमान मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ की शुरू। मंगलवार को शिव और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। संभल के कार्तिकेय महाराज मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पूजा आरती में हुए शामिल। लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। वाराणसी में आवासीय क्षेत्र में बंद मिले मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप ऑफिस पर चला नगर पालिका का बुलडोजर। अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए बीजेपी कैंप ऑफिस को किया जमींदोज। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बुलडोजर एक्शन पर जताई नाराजगी। कहा सपा सरकार में लोकतंत्र था, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सुरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी के लोगों ने ही ऑफिस को तोड़वाया। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से आज मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल। बीजिंग में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के प्रबंधन पर होगी चर्चा। जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इंडोनेशिया सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांटो से की मुलाकात। रक्षा सहयोग और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज फिर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। आनंद विहार में AQI 481, नरेला में 462। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी प्रदूषण के साथ कड़ाके की ठंड। पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में जमा देने वाली ठंड के साथ प्रदूषण। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। पूरे इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक दिखा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में भी स्मॉग की मार। 16 दिसंबर से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रेफ 4। दिल्ली का बारापुला ब्रिज भी धुंध की चपेट में। दिल्ली के कई इलाके आज कोहरे की चपेट में। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर वायुसेना के जवानों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरा में गुजार रहे हैं रात। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे शेल्टर होम। सुविधाओं को लेकर लोगों से की बात। वाराणसी में तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर जारी। तापमान में भारी गिरावट। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। कोहरे की चपेट में पूरा शहर। महाराष्ट्र के पुणे में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ठंड से बचने के लिए अलाव तापते दिखे लोग। मुंबई में सुबह सुबह छाई हल्की धुंध। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। ओडिशा के खोर्धा में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। सुबह सुबह काफी सुंदर दिखा चिल्का झील का नजारा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ड्राई कोल्ड बढ़ा रही लोगों की परेशानी। ठंड से लोग पड़ रहे बीमार। लोगों को बारिश और स्नोफॉल का इंतजार। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी किसान। प्रोटेस्ट की ड्रोन तस्वीरें आई सामने।
शिलोंग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस स्टेशन का उद्घाटन मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत, दम घुटने से मौत की आशंका, हादसे में घायल 4 लोगों का इलाज जारी। मुंबई के दादर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, 3 महीने की बच्ची को बेच रही एक महिला सहित 10 बिचौलिए गिरफ्तार, 5 किए गए रेस्क्यू। यूपी के सोनभद्र में सरकारी सिस्टम की लापरवाही, 12 पेंशनर्स को वृद्धा पेंशन के कागज में दिखाया गया मृत। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का किया सम्मान, खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी रहे मौजूद। सीएम स्टालिन ने डी गुकेश को 5 करोड़ रुपए का चेक और शॉल भेंट किया। चेन्नई में शतरंज अकादमी बनाने का भी किया ऐलान। डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जीती हुई ट्रॉफी मुख्यमंत्री स्टालिन को दिखाई, शतरंज की बिसात भी भेंट की। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने चेन्नई में रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। डी गुकेश ने तमिलनाडु सरकार और विश्वनाथन आनंद का आभार जताया, कहा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपना सपना पूरा किया।